Hello guys, welcome back to my channel Technical Tricks. Guys, today we will discuss about analog and digital communication and advantage and disadvantages of analog and digital communication and how and where they are used और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So let's begin. Guys, what is the role of analog and digital communication in today's world? So we have seen that both the analog and digital signals have their unique role in the field of technology and can be chosen as per requirement. हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर में डिस्कस किया कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते क्या हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल्स हैं इस कम्युनिकेशन फील्ड में, इस दुनिया में कैसे, मतलब उनका क्या रोल है. और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का अपना 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 इंडिविजुअल रोल है. सो वी कैन चूज़, हम लोग उसको चूज़ करते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में. सो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या होता है उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ एनालॉग कम्युनिकेशन. Analog communication uses as a continuous signal that varies in amplitude, frequency or phase to convey information. जो एनालॉग कम्युनिकेशन होता है वो कंटिन्यूस सिग्नल उसमें यूज होता है, वो साइनोसॉइडल वेव जो होते हैं दैट वेरीज इन एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज में वो वेरी करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए. द सिग्नल इज़ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल फिजिकल डेटा सच एज साउंड और लाइट. तो जो सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डायरेक्टली होता है. जैसे कोई डेटा है वो आपको डायरेक्ट पहुंच रहा है, सच एज साउंड, जैसे साउंड है हम बोले और डायरेक्टली जैसे भी विद इन सेकेंड जैसे हम बोलते हैं तुरंत आपके पास रीच हो जाता है. लाइट है, जैसे हमने ऑन ऑफ, मतलब जैसे ही ऑन किया मैंने तुरंत लाइट जो है पहुंच जाती है. सो सिग्नल्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मूथ कंटिन्यूस साइन वेव. जो सिग्नल है हमारा वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, वो साइन वेव के थ्रू कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया. द सेकेंड वन इज़ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग. ये कौन कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक ये यूज होता है इसमें, जो एनालॉग कम्युनिकेशन में, वो होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM and frequency modulation FM and phase modulation PM. These type of modulation techniques we use in the continuous signal. सो यूजेस कहाँ होता है इसका, जो एनालॉग कम्युनिकेशन होता है उसका यूजेस होता है ट्रेडिशनल AM एंड FM रेडियो में, लैंडलाइन टेलीफोन्स हैं एंड ओल्डर एनालॉग टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट. ये सारी चीज़ें जो यूज होती हैं वो एनालॉग कम्युनिकेशन के थ्रू होती हैं. तो इसमें क्या होता है हमारा, जैसा मैंने पहले बताया था कि इनपुट गया, इनपुट ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, चैनल, डीमॉड्यूलेटर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, उसके बाद हमारा आउटपुट मैसेज रिसीव हो जाता है. तो ये हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं एनालॉग कम्युनिकेशन के. नंबर वन है बैंडविड्थ. करेक्ट. सो दिस इज़ योर बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ क्या है, जनरली रिक्वायर्स लेस बैंडविड्थ दैन डिजिटल फॉर द सेम डेटा. इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया ना कि एनालॉग में क्या होता है कि जो बैंडविड्थ होता है वो कम बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू डिजिटल सिग्नल. ओके. द सेकंड वन इज़ नॉइज़. इसमें क्या होता है, हाईली ससेप्टेबल टू नॉइज़ एंड इंटरफेरेंस. इसमें आपका नॉइज़ जो है ज़्यादा हो सकता है एनालॉग सिग्नल में, विच कैन डिग्रेड क्वालिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. जिसके जब इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, नॉइज़ ज़्यादा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो कम्युनिकेशन उसमें क्या है, उसमें क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, इसमें क्वालिटी डिग्रेडेशन फॉर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट. इन अगर कास्ट में देखें तो हार्डवेयर इज़ ऑफन सिंपलर एंड लेस एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट इन कंपैरिजन टू डिजिटल कम्युनिकेशन. इसमें जो है, जो हार्डवेयर यूज होता है वो सिंपलर हो सकता है, मींस वो बिल्कुल सिंपल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है इसमें
इन कंपैरिजन टू डिजिटल कम्युनिकेशन। जो डिजिटल कम्युनिकेशन में जो भी डिवाइसेस या फिर जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि जो एनालॉग सिस्टम है इसमें जो हार्डवेयर यूज होता है वो सिंपल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी में वी कैन नॉट डिटेक्ट मच एरर एंड डू करेक्शन एज कंपेयर टू डिजिटल कम्युनिकेशन। हम इसमें जो है जो एक्यूरेसी होती है एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसमें हम जो है किसी भी एरर को हम जल्दी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड उसका जो करेक्शन है वो हम जल्दी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू डिजिटल सिस्टम, लेकिन डिजिटल सिस्टम में क्या है, हम इसमें जो है करेक्शन जो है कर सकते हैं। लेकिन एनालॉग सिस्टम में क्या है, उसमें हमारा जो करेक्शन है, एरर करेक्शन, वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है? डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग डिस्क्रीट सिग्नल्स। हमने बताया था कि 0101 के फॉर्म में सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1। इट कन्वर्ट्स द ओरिजिनल डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट बिफोर ट्रांसमिशन। ये क्या करता है, जो भी डेटा होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट्स करता है ओरिजिनल, इट कन्वर्ट्स द ओरिजिनल डेटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स बिफोर ट्रांसमिशन। ये किसी भी सिग्नल को पहले तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, डिस्क्रीट सिग्नल होता है। उसके बाद वो आगे कम्युनिकेट होता है। इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव। जैसा कि पहले हमने बताया कि जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें क्या होता है, स्क्वायर वेव्स होते हैं, विच डिस्टिंग्स ऑन मीन्स 1 एंड ऑफ मीन्स 0 लेवल। नेक्स्ट, इसमें जो कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो यूज होती है डिजिटल कम्युनिकेशन में, कॉमन मेथड इंक्लूड्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसमें ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग यूज होती है डिजिटल कम्युनिकेशन में, जो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है। द सेकेंड वन इज FSK फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एंड थर्ड वन इज फेज शिफ्ट कीइंग PSK। और इसका यूजेस कहाँ होता है डिजिटल कम्युनिकेशन का? द इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क्स, 4G 5G, डिजिटल टेलीविज़न एंड कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र, पैटर्न डिटेक्शन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आज की डेट में ये सारी चीज़ें जो डिजिटल कम्युनिकेशन का, एक तरीके से आप कह सकते हैं आज की डेट में हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मोस्टली, मतलब हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। सो इसके सारे यूजेस ये हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के। सो इन सिंपल वे वी कैन से दैट द डिजिटल कम्युनिकेशन आर व्हेन यू टॉक टू समवन थ्रू वॉइस और डेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब आप वॉइस कॉल कर रहे हैं या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका एक डिजिटल कम्युनिकेशन है। या किसी को व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, आप यूट्यूब वीडियोस आप देख रहे हैं, प्लेइंग एन ऑनलाइन गेम, आप ऑनलाइन गेम्स भी अगर आप खेलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं, एंड आल्सो व्हेन यू आर पेइंग आर सेंडिंग मनी थ्रू UPI, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे एक्सेट्रा। जब आप इन सब चीज़ों से आप मनी को भेज रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं पैसे, तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, ये सिंपली हम कह सकते हैं ये डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है। मेडिकल केयर में, कई किसी भी जगह पे आज की डेट में आप चले जाइए, हर जगह जो है डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है। तो वी कैन से दैट टुडेज वी आर यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन इन ब्रॉड वे। इट मीन्स इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, अगर हम एग्जांपल हम देखें कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो योर वॉइस बिकम्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आपका जो वॉइस है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में के थ्रू प्रोपोगेट होता है, आगे जाता है। दैट सिग्नल इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल कोड। जो आपका वॉइस है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाता है, और वो कैसे हो, वो जो सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है इनटू 0 एंड 1 डिजिटल कोड में। फिर दैट कोड ट्रेवल्स थ्रू द इंटरनेट, और जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, वो इंटरनेट के थ्रू वो ट्रेवल करता है। फिर फाइनली दैट पर्सन टू whom you are talking
हिज फोन चेंजेस इट बैक इनटू योर रियल वॉइस। तो फिर बाद में क्या होता है, फाइनली जो पर्सन, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, और उसकी आवाज़ क्या होती है आपके फ़ोन में, फिर जो है वो चेंज होकर बैक जो है आपके रियल वॉइस जो है आपको मिलता है। सो सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इज एज, हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या है। स्टेप्स नंबर 1, इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स है वेयर द मैसेज स्टार्ट्स लाइक योर वीडियो, ऑडियो, वॉइस एंड डेटा, करेक्ट। द सेकेंड वन इज ट्रांसमीटर, ये चेंजेस इट इनटू डिजिटल फॉर्मेट, इस इन सब सारी चीज़ों को जो मैसेजेस हैं इनको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करता है, वो क्या होता है, ट्रांसमीटर। चैनल मीन्स जिस मीडियम में, थर्ड वन इज चैनल, जिस द पाथ द मैसेज ट्रेवल्स, मतलब जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो ट्रेवल्स करता है थ्रू एयर, वॉइस, वायरलेस जो भी है एक्सेट्रा, तो दैट इज कॉल्ड चैनल। एंड रिसीवर एंड डिकोडर रिसीव्स द डिजिटल मैसेज, हमारा जो डिजिटल मैसेज है जहाँ पर हमें रिसीव होता है, एंड द डेस्टिनेशन कन्वर्ट इट बैक इनटू वीडियो, ऑडियो, वॉइस और डेटा। तो हमारे डेस्टिनेशन पर वो ऑडियो, वीडियो, वॉइस या डेटा वहाँ पर पहुँच जाता है। सो दिस इज़ द योर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। सो इसको ब्लॉक डायग्राम में अगर हम समझेंगे तो इनपुट इंफॉर्मेशन सोर्स, इनकोडर, मॉड्यूलेटर, चैनल, डीमॉड्यूलेटर, डिकोडर, डेस्टिनेशन। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में। नंबर 1 है एक्यूरेसी। सो फीचर्स हाई एक्यूरेसी थ्रू एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। इसमें क्या होता है कि जो एक्यूरेसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी होती है इसकी, और इसका जो एरर डिटेक्शन होता है ये इसकी एक्यूरेसी किस लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका एरर डिटेक्शन जो है हमारा हाई होता है। एंड करेक्शन कोड्स, जिस जो भी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड हैं इसके थ्रू हम हाई एक्यूरेसी जो है किसी भी सिग्नल को हम अच्छे तरीके से उसको हाई एक्यूरेसी में भेज सकते हैं। नॉइज़ इम्यूनिटी, इसमें मोर इम्यून टू नॉइज सिंस रिसीवर्स ओनली नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू स्टेट्स 0 एंड 1। और इसमें जो है नॉइज इम्यूनिटी मीन्स इसमें कम नॉइज होता है, क्योंकि जो हमारा रिसीवर है वो हमारे सिग्नल्स को 0 एंड 1 फॉर्म में रिसीव करता है। सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन कैन बी इजली इंक्रिप्टेड एंड कंप्रेस्ड, और जो हमारा डेटा है वो इजली कंप्रेस हो सकता है और इनक्रिप्ट किया जा सकता है। मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन डिजिटल कम्युनिकेशन बिकम्स a difficult task, therefore data leakage and piracy can be a major risk. Maintaining security in digital communication becomes a difficult task। और इसमें एक तरीके से डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर हम किसी भी डेटा को अगर हम सिक्योर नहीं करेंगे, उसको सिक्योर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, उसको हाईली सिक्योर करने के लिए एक तरीके से ये डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। और देयरफॉर डेटा लीकेज एंड पायरेसी कैन बी अ मेजर रिस्क। तो हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन में ये डेटा लीकेज और प्राइवेसी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जिसको हमें मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4 पे है एफिशिएंसी, कैन ट्रांसमिट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली कई सारे डेटाज आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं लार्ज वॉल्यूम पर। कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन। So in short way we can summarize what is the basic difference between analog and digital communication. So in terms of parameter, definition के point of view से देखा जाए तो analog communication क्या होता है, it uses analog signal for data transmission, correct. In digital communication it uses digital signals that are represented in form of binary means 0 and 1s। अब पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर देखा जाए डेटा ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज,
डेटा इज़ कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड एंड डिफ़िकल्ट टू स्टोर। कंटिन्यूसली जो है डेटा ट्रांसफ़र होता है और इसका स्टोरेज जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है करने में। इसमें क्या होता है डिजिटल कम्युनिकेशन में, डेटा इज़ ट्रांसफर इन बिट्स, ये बिट्स में होता है, एंड ईज़िली स्टोर्ड ऑन डिजिटल मीडिया, और हम इसको ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। एरर्स में अगर देखा जाए तो हाई एरर होता है एनालॉग कम्युनिकेशन में, और डिजिटल कम्युनिकेशन में एरर्स बहुत लो होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है हमारा एरर एंड डिटेक्शन के लिए। नॉइज़ इम्यूनिटी इसमें एनालॉग में होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में इसमें नॉइज़ जो है नहीं होता है। एप्लीकेशन में इसके देखा जाए, जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड इन रडार, ऑडियो सिग्नल्स, एएम एफएम में ये यूज होता है। बट इन द केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल टेलीविज़न, डिजिटल वॉचेस, इमेज प्रोसेसिंग, robotics, AI, etc. These are the digital communication. So this is the basic difference between the analog and digital communication. So ये हमारा जो है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और आगे लेक्चर्स में हम लोग और डिटेल से देखेंगे कि सिग्नल को हम किस तरीके से आगे प्रोपगेट करते हैं, हमारा बेस बैंड सिग्नल्स क्या होते हैं, वो कैसे जो है आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल टेक्निकल ट्रिक्स। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें फीडबैक ज़रूर दें।